ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में भाग लेने के लिए। तो आज भगवान की असीम कृपा से श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जो है महती कृपा से हम लोग जो है श्रीमद् भगवत गीता जी के 5वें अध्याय को पूर्ण करने जा रहे हैं अंतिम श्लोका के साथ। और जो ये श्लोका जो है ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका बताया जाता है भगवत गीता का। भगवान जो है सूत्र बताते हैं हमको किसका, शांति का। तो आज हम सब लोग शांति का सूत्र जो है कैसे, इसको पढ़ने से पता चलता है कि ये शांति का सूत्र है, बता दिया किसी ने, है ना। पर इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे अपने जीवन में वो हम आज सीखेंगे। तो श्लोक संख्या 29 अंतिम श्लोक है 5वें अध्याय का। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रक्षति। भोक्तारां यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रक्षति। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। क्यों बोल रहे हैं ये लास्ट में? क्योंकि अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो सारा जो है तपस्या के ऊपर डिपेंड करता है चैप्टर। जो एक नई भगवान जो हमें रास्ता दिखाने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय से, वो एक नया मार्ग है, पूरा तपस्या पे है डिपेंड। पिछले भी अध्याय में हमने क्या सीखा था? दिव्य ज्ञान हमें मिला था, हमें तपस्या करना चाहिए, हमें यज्ञ करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं परेशान मत हो, बहुत शोणुम होने होगे, इतना प्रयास करोगे, सब कुछ करोगे, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि शांति लाभ क्या है, कि बस मेरे को सरेंडर कर दो, है ना। तो इस तरीके से वो कहते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं तात्पर्य से। श्रील प्रभुपाद हमको क्या शिक्षा दे रहे हैं। तो गीता माता जी, उसके बाद सुमन माता जी और उसके बाद इंदु माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए इतने उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों और उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। इनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े बड़े देवता शिव ब्रह्मा से भी महान हैं। वेदों में श्वेतांबर उपनिषद 6.7 भगवान को तमेश्वराणा परम परमेश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति माया के स्वामी हैं और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक वह संसार में विशिष्ट और समिष्ट रूप में शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर है और देवता सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। हरे कृष्णा। थैंक यू। यस, सुमन माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। यहाँ 5वां अध्याय कृष्ण भावना अमृत की है।
जिसे सामान्यतः कर्म योग कहते हैं और व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावना अमृत से कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना अमृत भक्ति योग है और ज्ञान योग ही वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण भावना अमृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावना अमृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, यस, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। हरे कृष्णा। यस, तो माता जी आप पढ़ेंगे। हरे कृष्णा माता जी। जो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। और जो कोई उपर्युक्त कामेक्षाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे, हरि बोल, जय हो, हरिओम तत्सत। तो आज हम ये इसके साथ पूर्ण करेंगे। थैंक यू सो मच सुमन माता जी, थैंक यू सो मच इंदु माता जी, थैंक यू सो मच संगीता माता जी। तो यहाँ पे बहुत अच्छा जो है लास्ट में शिला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयमेव अभ्यास होता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि का अभ्यास धीरे धीरे प्रगति हो सकती है ना, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पर किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के रूप में है। प्रस्तावना का मतलब क्या होता है? प्रस्तावना आपने देखा किसी बुक में प्रस्तावना कहाँ होती है? शुरू में होती है, इंट्रोडक्शन। तो शुरू में ही है। ये सारी चीजें भक्ति योग में कहाँ है? प्रस्तावना में ही दे दी है। तो आपको तो जरूरत ही नहीं है किसी और आगे जो है जाने में, शुरू में ही आपको ये सारी चीजें उसी के स्वरूप में ही मिल जाती हैं। तो इसीलिए जो है पूर्ण शांति, इसीलिए जो है भक्ति योग जो हम लेते हैं तो हमें पूर्ण शांति मिलती है। ठीक है। और बीच में बहुत इंपॉर्टेंट जो है श्रील प्रभुपाद ने पॉइंट्स हमें दिए हैं, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि ये जो है शांति का सूत्र कैसे है। ये श्लोक में आपने पढ़ा, पूरा हम लोगों ने सीखा, तात्पर्य में इतने अच्छे से श्रील प्रभुपाद ने समझाया। तो शांति का सूत्र मतलब क्या? कैसे शांति का सूत्र है, पहले आप बताइए। माता जी माया इसमें के वश बुद्ध माता जी।
क्या? माता जी, इसमें इसमें एक लाइन बड़ी स्पष्टता से बताती है हमें कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। आ सकती है। यस, वेरी नाइस। एक ही लाइन में पूरी चीज कंप्लीट हो जाती है। वेरी नाइस, सही है। और शांति का सूत्र यही है ना, जब पहले वाला पैराग्राफ है उसमें भी यही लिखा शिला प्रभुपाद ने कि भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। कौन नहीं जानते? जो माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। और मनुष्य, और ये जो है, जो कर्मों को, मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं, वो इस चीज को कौन नहीं समझ पाते? जो प्रकृति के प्रलोभनों में, प्रकृति के विषयों में आसक्त रहते हैं। तो भोक्ता कौन है? तो हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था? डूअर्स। 3 डूअर्स पढ़े थे। यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं सारा जो हमने पढ़ा था, वो लास्ट में आके भगवान यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं कि तुम डूअर नहीं हो। डूअर कौन है? भगवान है। भोक्ता कौन है? भगवान है। तो इस तरीके से अब ये जो है भगवान कहते हैं कि तुम मुझे 3 तरीके से समझ लो। यहाँ पे क्या समझाएंगे? वो 3 तरीके से कहेंगे मुझे तुम 3 तरीके से समझ लो। तो वो 3 तरीके से कौन से हैं? तो भगवान को हम 3 तरीके से समझेंगे, पर उससे पहले एक प्रश्न ये आता है कि ये जो हमारे जीवन में अशांति आती है, तो आती क्यों है? क्योंकि हमने शांति ढूंढ रहे हैं। तो शांति ढूंढ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे जीवन में अशांति है। तो अशांति क्यों आती है? क्यों हम इतने विचलित हो जाते हैं? क्यों इतने परेशान हो जाते हैं? क्यों होते हैं, बताइए। क्योंकि माता जी माया की हम वजह से, हाँ, यस यस। माया की वजह से माता जी। माया की वजह से होते हैं, ठीक है। यस प्रेम। यस माता जी, हम प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं कि हम ही सब चीजों के स्वामी हैं। ठीक है, ये हमारी प्रकृति सबसे पे बड़ी गलत प्रभुत्व फहमी है। जताने की कोशिश करते हैं, नंबर 1। नंबर दूसरा, Our desires are predominant. ओके, डिजायर होती हैं, यस। उसके बाद गोल नहीं क्लियर रहता है हमारा, ठीक है। अच्छा, ये जो गोल क्लियर, प्रभु जी ने जो बोला है, कृष्णा कॉन्शियस में आने से पहले तो हमें पता ही नहीं होता हमारा गोल क्या है। व्हाट इज अ गोल? लक्ष्य क्या है, पता ही नहीं है। सुबह उठना, अपना खाना पीना खेलना, जो मतलब बच्चों की उम्र में, बड़ों की उम्र में गोल गोल नाम की चीज कुछ नहीं होती है। जब बच्चा पैदा होता है, लड़की पैदा हुई तो बोलेंगे इसको क्या बनाना है? इसको डॉक्टर बनाना है। लड़का हुआ तो इसको क्या बनाना है? इसको इंजीनियर बनाना है। तो लक्ष्य वहीं पे निर्धारित हो जाता है कि डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसा ऐसा बनाना है, इसको ऐसा बनाना है, पहले से निर्धारित हो जाता है। कभी ये कॉन्शियस में आता ही नहीं है कि ये पैदा हुए हैं, ये कहाँ से आते हैं, कहाँ जाएंगे। ये चक्र चलता ही रहेगा। तो ये श्रील प्रभुपाद की महती कृपा से कि हम सबको हमारे जीवन में एक लक्ष्य प्रदान हो गया कि हाँ, हमारा लक्ष्य है इस भव सागर से बाहर जाना, बार बार पुनरपि जन्म और पुनरपि मरणम से बाहर, इस चक्र से बाहर निकलना। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट प्रभु जी ने बोला। तो शांति, जैसे आप लोगों ने आंसर दिए, तो हमारे जीवन में अशांति क्यों होती है? क्यों हम जो है कौन से हमारे जो है कॉजेज होते हैं जो हमें स्ट्रेस में लेके आते हैं, और क्यों हम जो है पीसफुली नहीं रह पाते हैं ना? तो उसके 3 जो है कारण हैं जो सभी चीजों को लेके आते हैं, जैसे एक प्रेमानंद जी ने उसमें से बोला। तो सबसे पहला कारण, इन तीनों कारणों को ध्यान रखिएगा, उसी से ही ये श्लोक आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला कारण कौन सा है? इंजॉयर। हम अपने आप को क्या समझते हैं? इंजॉयर, मतलब कि हम भोक्ता समझते हैं अपने आप को। हम जो है, और किस तरीके से भोक्ता समझते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट हो हमारे सामने, कोई पर्सन हो, और कोई भी सिचुएशन हो। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन है, और कोई जो है सिचुएशन है। उन तीनों के हिसाब से हम अपने आप को भोक्ता मानते हैं। मान लीजिए पर्सन, हमारे घर में कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई भी है, तो वो क्या सोचेगा कि जो भी है वो मैं करने वाला हूँ। करेक्ट? मैं अगर इससे कोई बात कहता हूँ तो इसको वो मेरी बात माननी पड़ेगी, है ना? आई एम द, यस। कोई और कुछ बोलना चाह रहा है क्या? ठीक है। तो इस तरीके से वो जो है अपने आप को वहां का जो है भोक्ता, मतलब आई एम द डूअर, मैं ही करने वाला हूँ और मेरी ही बात माननी चाहिए चाहिए, है ना? तो इस तरीके से हो जाता है। चाहे आप किसी और कोई भी सिचुएशन हो, कोई सिचुएशन अच्छी होती तो भी हम ये सोचते हैं कि मेरी वजह से हुआ है। कॉन्शियसनेस में वो रहता है। और जब वो विपरीत हो जाती है, तो फिर क्या होता है? हमें दुख में आ जाते हैं। तो वो व्यक्ति की वजह से भी हमें दुख मिलने लगता है।
उस परिस्थिति की वजह से भी हमें दुख मिलने लगता है, और कभी कभी कोई जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी वजह से भी हमें दुख लगने लगता है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को उसका जो है भोक्ता मान रहे हैं, हम उसके इंजॉयर मान रहे हैं कि ये हमें गाड़ी मिली है, इसको हम इंजॉय करेंगे, या कोई भी चीज छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, है ना। उसके बाद आ जाते हैं, ये रहता है, और जब वो पूरा नहीं होता तो हमें फ्रस्ट्रेशन आती है, निराशा मिलती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? हम कंट्रोलर बनना चाहते हैं, हम प्रोपराइटर बनना चाहते हैं हर एक चीज के, है ना। और जब कोई चीज हमारे कंट्रोल में नहीं आती है तो क्या होता है? हमें फ्रस्ट्रेशन आता है, हमें वहीं पे जो है स्ट्रेस मिलने लगता है ना। अब जो है इसके लिए आप जो है, मान लीजिए जैसे हमने अभी बच्चों का उदाहरण दिया, हम अपने बच्चों से कहते हैं कि तुम आज ये काम नहीं करोगे, आपको ये काम नहीं करना है। बच्चे ने वही काम किया, फिर क्या होगा? बहुत गुस्सा आएगा उसके ऊपर कि मैं बोल रही हूँ तुम नहीं कर रहे हो। इसीलिए गुस्सा आता है ना, क्योंकि हम उसको बोल रहे हैं और वो नहीं कर रहा है, क्योंकि हम उसके ऊपर अपना कंट्रोल करते हैं। इसीलिए जब वो चीज नहीं होती तो हमें गुस्सा आने लगता है। तो हम कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि हम प्रोपराइटर हैं, हम कंट्रोलर हैं, और ये हमारे हाथ से चीजें छूट रही हैं, ये चीजें नहीं हो रही हैं, तो हमें फ्रस्ट्रेशन आने लगता है। उसके बाद तीसरा, ठीक है, अब तीसरा क्या है? तीसरा है शेल्टर। शेल्टर कैसे हो गया? शेल्टर ऐसे हो गया क्योंकि हम लोग कौन है? हम लोग प्रकृति हैं, भगवान कौन है? पुरुष, है ना। अभी आगे बढ़ेंगे, भगवत गीता और आगे जब बढ़ती जाएगी तो और थोड़ी सी डिफिकल्ट होती जाएगी, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा उसको टच में लेते हुए चलेंगे तो समझ में आएगा। भगवान कौन है? पुरुष है, और हम कौन है? प्रकृति है, हम जीव है ना। हम भगवान की कौन सी शक्ति में से आते हैं? आह्लादनी शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति। पराशक्ति माता जी, पराशक्ति वो अपरा और परा है ना, जो हम लोग जीव जो है पराशक्ति में और प्रकृति अपराशक्ति में। ठीक है, तो वो हो गया एक, ठीक है, वेरी नाइस माता जी। तो अपरा शक्ति हमारी प्रकृति हो गई, हम भी भगवान की शक्ति, तो ये हमारे अंदर शक्ति आ गई। पर हम लोग को जो है क्या बोलते हैं? हम लोग को बोलते हैं तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति का मतलब होता है एक तट पे रहना, इधर उधर दोनों जगह, या माया के उसमें जाओगे या भगवान के उसमें जाओगे। इसलिए भगवान ने हमको क्या बीच में छोड़ रखा है? तटस्थ। तट होता है ना, पानी में जाओगे या रेत पे जाओगे, तो तटस्था है। तो क्या होता है कि हम तटस्थ शक्ति हैं, तो हमको शेल्टर चाहिए होता है, किसी ना किसी का तो हम शेल्टर लेंगे, या तो भगवान का लेंगे, या प्रकृति का लेंगे, या माया का लेंगे, है ना। तो जैसे माता जी ने बोला कि माया के वशीभूत में आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमारी सिचुएशन क्यों हमको ये करती है कि हम जब शेल्टर गलत ले लेते हैं तो हमें स्ट्रेस आता है। हमें सही शेल्टर लेंगे तो हमें स्ट्रेस नहीं आएगा। हम किसका ले लेते हैं? हम गलत शेल्टर ले लेते हैं। आपके अपने जीवन में भी आप किसी के लिए बहुत सोचते हैं कि ये व्यक्ति हमारे लिए ऐसा करेगा, इसने ऐसा कर, मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, शादी होती किसी लड़की की तो बहुत सारे वो प्लान सोचती है, अरे हमारा हस्बैंड ऐसा होगा, ये करेगा, वो करेगा, और वो मिला ही नहीं, शेल्टर उसको वैसा उसको नहीं मिला, फिर क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन आएगी, गुस्सा आएगा। करेक्ट होता है कि नहीं होता है? हर चीज में। और हम जीव हमेशा शेल्टर में ही रहते, ये हमारा स्वभाव है। हम शेल्टर में ही रहेंगे, चाहे माया के रह ले और या चाहे भगवान के रह ले। अब भगवान जब जिसके कॉन्सेप्ट में है ही नहीं, तो वो क्या करेगा? वो तो माया या महामाया दोनों में से किसी एक का शेल्टर लेगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे हमको जो है वो शत्रु और जो शरण जो हमें जो सही नहीं मिलता, तब हमको वो स्ट्रेस आता है। ठीक है, अब हम इसको अपने आज के श्लोक से समझेंगे कि कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कौन सा शब्द बताया था आपको? कि हम अपने आप को क्या मानते हैं? भोक्ता मानते हैं, इंजॉयर मानते हैं। ठीक है, अब भगवान इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि मैं भोक्ता हूँ, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, मैं भोक्ता हूँ, आई एम द इंजॉयर। किसका? तप का और यज्ञ का। हम जो भी इस जीवन में करते हैं वो सब यज्ञ ही होता है। अगर बिना यज्ञ के हम कोई कार्य करते हैं तो वो पूरा नहीं होता है। तो प्रिय माता जी, आप श्लोक संख्या चौथे अध्याय का 31वां श्लोका निकाल लीजिए। चतुर्थ अध्याय का 31वां श्लोका का ट्रांसलेशन पढ़िए। तो क्या है यहाँ पे कि भगवान कह रहे हैं कि मैं भोगता हूँ सारे यज्ञों का और सारे तपस्याओं का। जो भी तपस्या आपको करनी है वो मेरे सुपुर्द होके करनी चाहिए। यस माता जी, निकला? यस माता जी, हरे कृष्ण। अ, हे कुरु श्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा? हरे कृष्ण। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ने पिछले हमें दिव्य ज्ञान में बताया कि यज्ञ के बिना इस लोक में तो वो सुखी रह ही नहीं सकता है, दूसरे लोकों की तो बात छोड़ दो। तो ये जो हम जहाँ रह रहे हैं प्रेजेंट में अभी, तो हमें क्या करना पड़ेगा?
यज्ञ करने ही करने पड़ेंगे। हमने यज्ञ की बहुत बड़ी श्रृंखला पढ़ी थी, तो यज्ञ करने ही पड़ेंगे। पर भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वो यज्ञ किसके लिए करो, मेरे लिए करो। करेक्ट। तो ये कनेक्शन समझ में आना चाहिए कि भोक्ता वो है, तो जितने भी हम यज्ञ करते हैं, जो भी हम, जैसे हम ये सत्र कर रहे हैं, ये भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं, भगवान के आदेशों का पालन करने के लिए हम ये यज्ञ कर रहे हैं, स्वाध्याय यज्ञ। तो ये भगवान के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरा आ गया यहाँ पे, इसका एक उदाहरण और आता है 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में, जिसमें भगवान बोलते हैं कि हम तो मात्र मनुष्य, सारे जो देवी देवता हैं वो सब, सॉरी इसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा था कि मैं सबका जो है भोक्ता हूँ, सभी चीजों का, चाहे वो देवी देवता हो चाहे कुछ भी हो, सब चीजों का भोक्ता मैं ही हूँ। ये बात फिर से वो कंफर्म करते हैं 9वें अध्याय में, ठीक है। तो हम उसको पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। और श्रील प्रभुपाद ने भी इसको पहली लाइन में बोला है, शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण ही समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। इस चीज को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब आ जाते हैं दूसरा, तपस्या पे। ये हो गया यज्ञ। हम यज्ञ किसके लिए करेंगे, भगवान के लिए करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं मेरे लिए यज्ञ करो, तपस्या। अब तपस्या में क्या है कि तपस्या इस मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कोई व्यक्ति अगर ये बोलता है कि हमको जो है तपस्या नहीं करनी है, तपस्या मतलब क्या, तपस्या मतलब क्या, ये जो ध्यान योग आने वाला है, वो तपस्या, तपस्या से क्या संबंध में आ रहा है। हम भगवान हमारा को जैसे हम, सुन आपने पहले ही बताया माता जी, हमारा जो लक्ष्य है वो हम निर्धारित करें। अगर हमारा लक्ष्य कुछ नहीं है तो हमारी तपस्या किस किस काम की, किसके लिए करें हम तपस्या। तो हमारी अगर कृष्ण भगवान में पूरी आस्था है तो हमारी तपस्या उसी में रहनी चाहिए। सुबह शाम नित्य करने में, किसी यज्ञ करने में, किसी को दान देने में, किसी को जो जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें श्रेष्ठता हम कृष्ण भगवान को दें, वही हमारी तपस्या है। ठीक है, वेरी नाइस। तो तपस्या को हम लोग अपनी शाब्दिक इंग्लिश भाषा में क्या बोलते हैं, ऑस्टेरिटी, है ना। तो हम जो ऑस्टेरिटी करते हैं वो किसके लिए करना चाहिए, कृष्ण भगवान के लिए करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में बोला है। अभी यहाँ पे बोल रहे हैं यज्ञ तपसाम, यज्ञ और तपस्या दोनों जो है उसका मैं भोगता हूँ। अब तपस्या आ गई, ऑस्टेरिटी थी। अब ऑस्टेरिटी करनी है तो कितना अच्छा, देखो कल से ही हमारा क्या चलने वाला है, दामोदर मंथ आने वाला है। ऑस्टेरिटी का सबसे अच्छा समय है दामोदर मंथ, क्योंकि ये क्या होता है, ये आपको जो है वो कहता है ना, कंसेशन चलता है और आपको एक साथ एक फ्री चीजें मिलती हैं, डबल चीजें मिलती हैं ना, तो वो पीरियड चलता है ये। तो इसमें हमें सबसे ज्यादा ऑस्टेरिटी करनी चाहिए। अगर आप पूरे साल नहीं भी कर पाते कोई बात नहीं, दामोदर मंथ में, कार्तिक मंथ में आप जितनी हो सके आपके शरीर से आपको अवश्य ही करनी चाहिए। और ये ऐसे ही है जैसे कि एकादशी, एकादशी नहीं करोगे तो क्या होगा, माइनस पॉइंट, नंबर कट जाएंगे, आपको पाप लगेगा। और व्रत नहीं करोगे कोई बात नहीं, करवा चौथ भी आ रही है, नहीं करोगे तो पाप नहीं लगेगा। हमारे व्रत करने से हमारे पति जीवित नहीं रहते हैं, भगवान की कृपा से जीवित रहते हैं। पर अगर कार्तिक मंथ नहीं किया, क्योंकि मनुष्य जीवन में रह के अगर कार्तिक मंथ नहीं ऑब्जर्व किया, अगर आपने दामोदर मंथ को अच्छे से नहीं किया, तो भी पाप लगता है। तो इसीलिए जो है, और डिस्काउंट है, एक माला करोगे तो जो है आपको 10 मालाओं का आपको जो है मिलेगा पुण्य। पर उस मेंटेलिटी से हम नहीं करते हैं। तो ये भी जो है भगवान हमें 18वें अध्याय के 67, कोई खोलेगा माता जी, 18वें अध्याय का 67 श्लोक में भगवान इसको कंफर्म करते हैं, तपस्या करनी चाहिए। कोई खोलो तो फिर मैं बताऊं, उसके आगे पढ़े हम लोग। माता जी मैं पढ़ूं? खुल गया माता जी। हाँ पढ़िए संगीता माता जी। श्लोक पढ़ू माता जी या हाँ अर्थ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ, न भक्ति में रत है, और न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। ये कौन सा हरे पढ़ा आपने, कृष्ण। 18.67? जी जी। हाँ। तो क्या बोल रहे हैं कि जो तपस्या नहीं करते, तो इसके परपोर्ट में शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि गीता के आधार पे हमको जो बार बार क्या करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। और अगर जो तपस्या नहीं करता है उनके लिए गीता का ज्ञान भी नहीं है। क्या है ये, गीता का ज्ञान उनके लिए ही है जो तपस्या करते हैं। और अगर उन वो नहीं करते तो वो उनके लिए बेकार ही है, इसको हमें उनको देना ही नहीं चाहिए। तो हमें क्या सीखने में मिलता है, भगवान कह रहे हैं यज्ञ करो, तपस्या करो, और भगवान की ही प्रसन्नता के लिए हमें उसको करना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए कष्ट उठाना चाहिए। जो कष्ट उठाता है भगवान के लिए, बहुत तकलीफ होती है, सुबह उठना, मंगला आरती करना,
कुछ चीजों का नियम पालन करना, ये नहीं खाना है, यहाँ नहीं जाना है, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है। कष्ट तो होता ही है, पर हम कष्ट किसके लिए उठा रहे हैं? हम सिर्फ भगवान के लिए उठा रहे हैं। तो वो जो है उसको लिए भगवान कहते हैं कि ये जो है मैं भोगता हूँ। और हम जब ऐसा करते हैं तो भगवान उस चीज से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें आदेश दिया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक पॉइंट, 2 पॉइंट हो गए, इंजॉयर हो गया हमारा। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है? कंट्रोलर। कंट्रोलर में हमने बोला कि हम जो है प्रोपराइटर बनना चाहते हैं, कंट्रोलर बनना चाहते हैं, पर भगवान क्या बोल रहे हैं? सर्वलोक महेश्वरम। मैं हूं क्या? सर्वलोक महेश्वरम। अब सर्वलोक महेश्वरम का मतलब क्या है? ये भगवान दूसरा जो है शांति सूत्र बता रहे हैं। वो क्या है? कि मैं सबका मालिक हूँ। है ना, सबका मालिक एक कौन? कृष्णा। कोई दूसरे नहीं जो बोलते हैं अरे सबका मालिक ये है। नहीं, सबके मालिक भगवान कृष्ण है, और ईश्वरों के ईश्वर है। ईश्वरों के ईश्वर में देखिए यहाँ पे तात्पर्य में शिला प्रभुपाद ने लिखा है, श्वेताश्र उपनिषद में भगवान को तमीश्वराणाम परम महेश्वरम कहा गया है। तो भगवान सारे ईश्वरों के ईश हैं। भगवान सबके ईश्वर है, चाहे कोई देवी हो, देवता हो, कोई भी हो, सबके ऊपर है ना। और इसको जो है एग्जाम्पल में हम किसको लेंगे? इसको, अगर कोई ईश्वर बनना चाहता है, अगर कोई घमंड करता है और कोई अपना अधिकार करता है, तो भगवान किसी का भी जो है वो नहीं रखते हैं। अभी हम लोगों ने रिसेंटली 8वें स्कंद में पढ़ा था, 12वें अध्याय में, किसके बारे में? हमारे शिव जी के बारे में। शिव जी को भी लगा कि अरे हम पे माया आक्रमण नहीं कर सकती है, तो भगवान ने क्या किया? कृष्ण भगवान ने वो बन गए कौन? कौन बन गए वो? मोहिनी वो मोहिनी बन मोहिनी अवतार में मोहिनी आए थे। अवतार में। मोहिनी। और मोहिनी अवतार को देख के वो शिव जी, जिनकी इंद्रियां इतनी जो है कंट्रोल में रहती हैं कि पार्वती उनकी गोद में बैठी हो तो भी वो जो है श्रीमद् भागवतम बोलते हैं और पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनकी इंद्रियां कभी भी जो है विचलित नहीं होती। वो शिव जी, हाँ, वो क्या करते हैं? मोहिनी अवतार को देखते एकदम से विचलित हो जाते। तो भगवान कहते देखा, सिर्फ पुरुष तो वो ही है। कौन है? हमारे कृष्ण भगवान। और वो सबका जो है वहां पे निकाल देते हैं कि तुम, कोई किसी को कंट्रोल नहीं है, सबसे बड़े तो वही है। तो मोहिनी अवतार से हमें मिलता है। तो इस तरीके से भगवान बताते हैं कि जो है देवताओं सबके ईश्वर जो है भगवान कृष्ण है। मैं ही जो है महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वरम। अब आ जाते हैं तीसरा। ठीक है, तीसरा क्या है? शेल्टर। शेल्टर में क्या हमने सीखा था कि हम शरण लेना चाहते हैं, या तो हम माया की लेंगे या भगवान की लेंगे। अब यहाँ पे इस श्लोक को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम समझेंगे आज, है ना। मान लो, अब हम दो चीजें समझ ली। एक क्या हो गया? प्रोपराइटर हो गया, एक हमारा हो गया कंट्रोलर। प्रोपराइटर और हमारा कौन? भोक्ता। थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। तो पहला हो गया हमारा भोक्ता, है ना, डूअर। हम्म। अब मान लीजिए, अब अपने सब लोग जितने भी यहाँ पे हैं, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता रही हूँ मैं आपको। आप अपने दिमाग में सोच लीजिए कि आप कोई एक स्थान चूज कर लीजिए। जैसे सुमित प्रभु डॉक्टर है तो उन्होंने हॉस्पिटल ले लिया, कोई माता जी टीचर है तो उन्होंने अपना स्कूल ले लिया, कोई ऑफिस में काम करता है तो आप ऑफिस ले लीजिए। जो भी आपको स्थान लगे जहाँ पे कार्य होता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग कार्य करते हैं, कंट्रोल चीजें होती हैं उनके अंडर में। एक एक सोच लीजिए, मैं पूछूंगी लास्ट में। एक एक स्थान निर्धारित कर लीजिए। हॉस्पिटल है, ऑफिस है, स्कूल है, घर है। मैं अपने से रिलेट करती हूँ, कोर्ट है, क्योंकि मैं लॉ के बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने कोर्ट उसको जज कर लिया। ठीक है, एक चीज हमने चूज कर ली। अब ये दो चीजें जो भगवान ने बोली है यहाँ पे, मैं भोक्ता राम हूँ और जो है सर्वलोक महेश्वर हूँ। अब आप ऐसी जगह पे कार्य कर रहे हैं जहां पे एक व्यक्ति, सारे व्यक्ति जो है, कुछ व्यक्तियों का समूह जो है, उनके अंदर में सब कुछ चीजें चलती हैं। समझ रहे? वो जो कहेंगे वैसा ही होगा, वैसा ही होगा। और जो उनके ही कहने से सब कुछ चीजें चलती हैं। और वो कंट्रोलर है, जो चाहे वो आपको बोले कि यहाँ बैठ जाओ तो तुम्हें बैठना ही पड़ेगा। समझ में आया? कंट्रोलर है, प्रोपराइटर है, और वो जो है डूअर है। सब कुछ उसके कंट्रोल से चलता है, चाहे वो ऑफिस हो, हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो। और वहां पे एक व्यक्ति ऐसा मिले आपको, मतलब वो सारे व्यक्ति, वो पूरा समूह, और आपके वो दुश्मन हो, एकदम कट्टर दुश्मन। अब आप मुझे बताइए वहां पे आपकी स्थिति क्या होगी? बोलिए। मेंटली स्ट्रेस रहेगा, हमेशा मेंटली स्ट्रेस रहेगा। आप काम कर पाएंगे? आप तो पैसा, आपको पैसा दिया जा रहा है, आपको 100% पैसा, जितना आप काम कर रहे हैं आपको पैसा दिया जा रहा है, पर क्या आपको वहां पे अच्छा लगेगा? नहीं माता जी, वहां पर अशांति रहेंगे।
शांति को छोड़ दीजिए, शांति भी नहीं मिलेगी वहां पे। क्या मिलेगा माता जी? अशांत स्ट्रेस। मेंटली स्ट्रेस रहेगा, मेंटली अशांति में स्ट्रेस रहेगी बढ़ता माता जी, रहेगा। मन लगा आप के क्या काम नहीं कर सोचोगे? पाएंगे। आप क्या सोचोगे कि कब मैं यहाँ से निकल जाऊं, मुझे पैसा भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो कहेंगे आपको हम गाड़ी दे रहे हैं फ्री, आपको घर दे रहे हैं फ्री, हॉस्पिटल में है तो आपको ये सारी चीजें दे रहे हैं, आपको ये करना है, पर करोगे वही जो हम कहेंगे तुमसे। तुम्हें इसका जो है ऑपरेशन करके इसकी किडनी बाहर निकालनी है, तुमको आपको मन नहीं हम नहीं करने का, पर वो कह रहा करना है तो करना ही है। तो कोई भी स्थिति में हो, स्कूल में हो, ऑफिस में हो, कहीं पे भी हो, तो आप पानी भी पियोगे, चाय भी पियोगे, खाना भी खाओगे, तो आपके दिमाग में वही चीजें घूमती रहेंगी, मैं कहाँ फंस गई, मैं कहाँ फंस गई, मुझे कहाँ आके जो है यहाँ पे पटक दिया गया। तो अब यहाँ पे शांति का सूत्र काम करता है। कैसे? क्योंकि ये चीज यहाँ पे खत्म नहीं होती है। भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? भगवान ये दूसरी लाइन में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शांति का सूत्र। सारी दुनिया के जो कंट्रोलर हैं, सारी दुनिया के जो भोक्ता हैं, सारे यज्ञ जिनके ही लिए किए जाते हैं, तपस्या जिनके लिए की जाती हैं, वो भगवान, मानते कि नहीं मानते हैं? सब कुछ भगवान के अंडर में है। वो भगवान क्या बोलते हैं लास्ट में? सुहृदम सर्वभूतानाम। अब ये जो सिचुएशन मैंने आपको बताई थी, अब उसी कंपनी में, उसी घर में जो सबसे बड़ा मालिक है वहां का, इमीडिएटली वो वहां पे आता है। आपको पता ही नहीं था कि इस जो मान लीजिए फाउंडर है वहां का हॉस्पिटल का, किसी किसी के घर का जो मुखिया है वो, या किसी कंपनी का जो भी है, जो मेन पर्सन है, वो आपका कौन आ गया? आपका मित्र था वो। आपको पता ही नहीं था। और जैसे ही वो एंटर करेगा आपके ऑफिस में, आप जो भी आपने स्थान चूज किया है, वो आया और वो बोलेगा ये जो सब लोग काम कर रहे हैं ना, ये मेरे कंट्रोल में कर रहे हैं। तो आप क्या बोलेंगे? और आप तो मेरे मित्र हो। तो आपको क्या लगेगा? क्या लगेगा उस सिचुएशन में जब वो व्यक्ति आपसे बोलेगा कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, और आप अपने मित्र को देखोगे, तो फिर आपको तब शांति महसूस होगी कि नहीं होगी? बोलो, होगी कि नहीं होगी? जब आप उस सिचुएशन में फंसे हो जहां पे आप कुछ नहीं कर सकते और कोई आपकी बात नहीं सुनता, सब आपके शत्रु हैं, और वहां पे जो मेन पर्सन है वो आपका कौन है? मित्र है। मित्र भी नहीं है, यहाँ पे भगवान ने मित्र का नाम नहीं लिया। इंग्लिश में टर्म्स क्या होता है? फ्रेंड। फ्रेंड मतलब सब कुछ। भगवान ने यहाँ पे मित्र नहीं बोला। तीन टर्म्स होते हैं, तीन या चार टर्म्स होते हैं। पहला टर्म्स क्या होता है? मित्र। जब आप किसी से कुछ आदान प्रदान करते हैं तो वो आपका मित्र हो गया। दूसरा बात क्या होता है? बंधु। बंधु से क्या होता है? कुछ संबंध होता है हमारा उसके साथ, तो वो हमारा बंधु बन जाता है। उसके बाद और हमारा इंटीमेट जब किसी के साथ रिलेशन होता है, तो वो कौन हो जाता है? वो हमारा सखा हो जाता है। और उसके बाद जो आपको बिना बोले आपकी स्थिति को समझ जाए, वो कौन है? हितेशी। सुहृद। वो हृदय से हृदय, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है कि आपने यहाँ पे सोचा और उस व्यक्ति ने आपको जो है कॉल कर दिया कि अरे तुम्हें ये परेशानी है। माँ के साथ क्या होता है? माँ हमारी फ्रेंड होती है क्या? नहीं। बच्चा बीमार होता है तो माँ को कैसे पता चल जाता है मेरा बच्चा बीमार है? हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। खून दिया है, खून से उसने सींचा अपने बच्चे को। तो ये कनेक्शन भगवान कौन सा टर्म दे रहे? मित्र नहीं कह रहे, सखा नहीं कह रहे, बंधु नहीं कह रहे, क्या कह रहे? सुहृद हूं मैं तुम्हारा। और हमें भगवान पे विश्वास ही नहीं होता। अब आप सोचिए, ये शांति सूत्र ऐसे अप्लाई होता है। ये पूरे भव सागर में, इस पूरे जगत में कभी आपको लगता है कि बहुत सुख मिलता है? हर जगह दुख ही दुख मिलता है। सब लोगों से हमें दुख मिलता है, नहीं मिलता? बताइए 2 किसी मिनट रुको। को। हरे कृष्णा। करेक्ट। मिलता है कि नहीं मिलता है? और तब भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा सुहृदम हूँ। तो इस तरीके से ये श्लोक हमारे जीवन में ऐसे अप्लाई होता है। तो हमें यहाँ पे जो है ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, और जो इस चीज को समझ लेता है, जो इस तरीके से मुझे देखता है, उसको क्या होता है? उसको जो है शांति लाभ करता है, सारे दुखों से उसको शांति लाभ मिलती है। तो अब आपको जो है अशाश्वतम दुखालयम अशाश्वतम में हम लोग हैं, तो हम लोग को जो है यस डॉक्टर प्रभु, इसी तरीके से हमें इस दुखालय से बाहर निकलना है। तो सबसे अच्छे हितैषी हमारे कौन है? कृष्ण भगवान है। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे, अर्जुन से वो ये बात बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा सूर्यदम हूँ, तो मतलब अर्जुन मतलब हम लोगों से भगवान बोल रहे हैं। हम लोग भगवान को क्या बोलते हैं? अर्जुन ने क्या बोला था? अर्जुन ने बोला था कि हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। उन्होंने सखा बोला था कि तुम मेरे सखा हो। पर भगवान ने सखा नहीं बोला, भगवान ने क्या बोला? तुम मेरे सुहृद हो। तो और वही नहीं, सारे जीव जितने भी जीव हैं
भगवान कृष्ण आपके इतने अच्छे सुहृद हैं कि वो आपकी हर बात को जानते हैं, आपके हृदय में बैठे हुए कि तुम किस चीज से पीड़ित हो। पर हम भगवान की तरफ देखते ही नहीं है। अगर हम भगवान को देखेंगे तो भगवान के लिए हर कार्य करेंगे, तो भगवान के लिए यज्ञ करेंगे, तो भगवान के लिए तपस्या करेंगे। अपने जीवन में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जब आप भगवान पे पूरी तरीके से 100% खड़े हो जाएंगे कि नहीं, जो भी आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, हम वो ही करना चाहते हैं, वो सामने खड़े होके आपको उस चीज से बाहर निकाल ले जाएंगे। ये होता है, ये मिरेकल होते हैं। ऐसे शिला प्रभुपाद को ऐसे ही नहीं, उन्होंने भवसागर पार करके पाश्चात्य देश गए, उनको अटैक आए दो दो, और भगवान ने उनको उनकी नाव को पकड़ के बोले मैं तुमको यहाँ से लेके जाऊंगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे लिए कार्य करना चाहते हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कार्य करो। तो ऐसे लोगों की रक्षा कौन तब करते हैं? भगवान सामने आके खुद ही करते हैं। तो हमें ये शांति सूत्र को हमेशा अपने जीवन में बना के रखना चाहिए कि भगवान इस भव सागर में, सब लोग जहाँ अपोजिट है हमारे, कोई भी हमारा हितैषी नहीं है, सिर्फ भगवान हमारे जो है ओनर, पूरे संसार के ओनर हमारा कौन है? हमारा फ्रेंड है। आप बताइए आपको किस चीज की, लक्ष्मी जिसकी माँ, नारायण जिसके पिता, जिसके सुहृद, उसको किस चीज की चिंता होनी चाहिए, है ना? तो शिक्षा हमें क्या मिलती है यहाँ पे, फटाफट से हम उसको ले लेते हैं, क्योंकि हमारा ये आज पूरा अध्याय खत्म हुआ। इस अध्याय में हमने क्या क्या जाना कि अगर हम विश्वास करेंगे तो शांति मिलेगी, भगवान पे अगर विश्वास करेंगे तो शांति मिलेगी, विश्वास नहीं करेंगे तो कभी भी, डाउट वाले को कभी भी शांति नहीं मिलती है। तो भगवान ने यहाँ बोला कि मैं हूं सुहृदम, तो तुम मान लो और शांति का ये सूत्र तुम्हारे जीवन में कार्य करने लगेगा। और मिथ्या अभिमान पर हमें जीत लेनी चाहिए, हमें मिथ्या अहंकार अपने जीवन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम डूअर नहीं हैं। हम डूअर बनने का प्रयास करेंगे तो कभी भी शांति नहीं मिलेगी, और हमेशा जो है मिथ्या अभिमान से हमारा अधोगति ही होती चली जाती है ना। उसके बाद जो है, प्रलोभनों के आगे हमें झुकना नहीं चाहिए। प्रलोभन आएंगे, संसारिक चीजें होती हैं हमारे सामने, इंद्रिया विषय जो हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ा, उनमें हमें आसक्त नहीं हो रहा। दूर की चीज बाहर को ही फेंक दो। जो कॉकरोच है वो हमें आके इन्फेक्शन ही देगा, उसको बाहर से बाहर ही निकाल दो, उसमें एंटरटेन होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो है, युद्ध तो बाहर चल रहा है, करेक्ट? युद्ध कहाँ चल रहा है? इस पूरे संसार में चल रहा है, और शांति कहाँ है? अंदर। तो ये कीचड़ में कमल के जैसे हमको खिल के रहना है। इस अध्याय में हमने जाना था ना कि कमल के पुष्प की तरह हमको हमेशा खिले रहना चाहिए। एक आवरण कृष्ण भावनामृत के अपने ऊपर रखना चाहिए, जिसमें आपको कोई भी पानी आपके ऊपर नहीं टिकेगा, वो हमेशा गिर जाएगा। ये कीचड़ है, इसी में ही रहना है, इससे हम बाहर नहीं जा सकते। जब तक हम हैं तब तक कीचड़ में रहते हुए कमल की तरह हमें रहना है, ठीक है? उसके बाद जो है, लास्ट हमारा ये हो गया, और अब हमको जो है आंतरिक यात्रा के लिए प्रयास करना चाहिए। आंतरिक यात्रा क्या है? हम एक जंग जेल में है, जैसे अभी हम लोगों ने एनालाइज किया था कि हम ऑफिस में हैं, हम घर में हैं, हम हॉस्पिटल में हैं, या हम कोर्ट में हैं, कहीं पे भी हैं, तो हमको उस सिचुएशन से बाहर निकलना है। वो व्यक्ति जो हमारा हितैषी है, उसका हाथ पकड़ के, उसकी शरण लेके हमें ये यात्रा अपनी पूरी करनी। कब तक करनी है? भगवान ने बताया था हमको इस अध्याय में, अंतिम सांस तक हमें ये अपनी यात्रा के लिए प्रयास करना है। भगवान की शरण लेते रहना चाहिए। और क्या है, सारी चीजों को जो हमारे जीवन में आती हैं उसको सहन करना है, सहन करते रहेंगे, भगवान का नाम लेते रहेंगे, कमल पुष्प की तरह हमें इस संसार में सारे कार्यों को करना है। तो हम जो है शांति से जो है इस संसार से चले जाएंगे, और भगवान उसकी गारंटी लेते हैं कि तुमको निश्चित ही वो मुक्ति मिलेगी, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। ठीक है? तो इस तरीके से हमने इस अध्याय से बहुत सारे जो है लर्निंग ली, और इसी प्रयास से, और शिला प्रभुपाद का असीम जो है हम पे कृपा रही है, और उनका धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतनी सुंदर तरीके से हमको श्रीमद् भगवद गीता जी के जो श्लोक हैं वो अपने तात्पर्यों से हमें सिखाने का प्रयास किया, कि हम सब लोग अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करें। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हरे कृष्णा मंत्र के साथ। और कल से हम लोग प्रयास करेंगे, जो है दामोदर मंथ के बारे में हम थोड़ा जानेंगे, और उसको ऑस्टेरिटी को, जो तपस्या है, वो करेंगे, और उसके बाद जो है अपना 6वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, भगवत वाणी भगवद गीता जी की जय। हरिओम तत्सत। हरे कृष्णा। थैंक यू सो हरे मच। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।